हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो 4 चैप्टर हमारा है, 5 चैप्टर गलती से मिस्टेक हुआ है, ठीक है, टाइपिंग हुआ है, यहाँ 4 चैप्टर होगा, ठीक है। क्या होगा? 4 चैप्टर। तो 4 चैप्टर जो न्यायपालिका है, इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं, वीडियो बढ़ा के देखते हैं, तब आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप ध्यान से, और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी होता है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमें परेशानी हो रहा है, हम आपका समाधान जो सो जरूर करेंगे समस्या का। और वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है, इसका जो एक्सेलेंट का वीडियो उसका लिंक दिया हुआ है, और इसका अभ्यास का जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। हरियाणा जो है उसका उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। हरियाणा यानी कि हरियाणा भी तो एक इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर है, ठीक है। और हरियाणा चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो चंडीगढ़ में जो सो इसका क्या है, उच्च न्यायालय है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। उच्च न्यायालय कहाँ होता है? आपके राज्य में होता है, ठीक है। आपके राज्य में एक ही उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। अब इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है दूसरा। कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसका जो न्यायाधीश होता है यानी कि जज होता है, उस जज को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं, ठीक है। और देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर को मैं हाइड करके रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्योंकि आप क्वेश्चन को देखिए और अपने से पहले आंसर को सोचने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जब मैं आपको आंसर बता देता हूँ तब मिलाने का प्रयास कीजिए। तब क्या होगा, आपका एक अच्छा बेस और रिवीजन होते जाएगा, ठीक है। और एक वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। तब क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो सो आप क्या कर पाएंगे, याद करने का आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और अगर याद नहीं होता है तो आप कॉपी में लिख कर याद कीजिए, लेकिन इन क्वेश्चन को आप जो सो याद कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरा तो आपको 90 से 95% क्वेश्चन जो सो इसी अध्याय से जो सो पूरा रिलेटेड जो ये अध्याय है इससे सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। कहने का अर्थ ये बनता है कि मैंने सभी अध्याय का जो है सो पूरा निचोड़ निकाला है और आपको पूरा यहाँ दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला हमारा समझिएगा। कहा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई। तो 26 जनवरी समझिएगा कब किया गया, ठीक है। यहाँ 3rd नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है 26 जनवरी 1950 को, शायद 28 जनवरी था, मिस्टेक से टाइपिंग हुआ है, शायद 28 होगा, ठीक है। 28 जनवरी 1950 होगा। अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि सर क्या हुआ है, मैं आपको कमेंट कर दूंगा। अब अगला है हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। कहता है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। जो वर्तमान के समय में सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने न्यायाधीश बैठते हैं, यानी कि कितने जज बैठते हैं अभी के समय में वर्तमान में, ठीक है। तो 34 बैठते हैं, 34। अब अगला है 5वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है भारतीय न्यायपालिका की विशेषता क्या है। जो भारत की न्यायपालिका है उसकी क्या विशेषता है। या स्वतंत्र है, या निरंकुश है, या कार्यपालिका के अधीन है, या उपरोक्त सभी। 5वां नंबर का क्वेश्चन है। या स्वतंत्र रूप से जो सो सभी कार्य को करती है जो भारत की न्यायपालिका है। अब अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि देश के प्रमुख न्यायाधीश किस अदालत के मुखिया होते हैं। देश के जो प्रमुख न्यायाधीश जो होता है वह किस अदालत का मुखिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, जिला स्तर पर कोई नहीं, शायद सर्वोच्च न्यायालय का होगा। देखते हैं क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का होगा, क्योंकि देश के जो प्रमुख न्यायाधीश होते हैं यानी कि प्रमुख जज होता है, ठीक है। अब अगला 7वां नंबर का। कहा जाता है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार का, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, यानी कि रख रखाव करता है, बचाव करता है। कौन सा अधिकार हमारा जो है सो मौलिक अधिकार को रक्षा प्रदान करता है, इनमें से आप समझिएगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है सो ये हमारा मौलिक अधिकार को क्या करता है, रक्षा करता है। अब अगला हमारा कहा जाता है 8वां नंबर का है। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। दिल्ली जो हमारा है उच्च न्यायालय की, दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय नहीं,
दिल्ली उच्च न्यायालय हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया। ठीक है, तो 8वां नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा 1966 में किया गया। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना। अब अगला हमारा है 9 नंबर का है, कहा जाता है चंडीगढ़ में किस दो राज्य का उच्च न्यायालय है। चंडीगढ़ में किस दो राज्य का उच्च न्यायालय है। पंजाब और शायद हरियाणा का ही होगा, पहला और दूसरा का ही होगा, पंजाब और हरियाणा का। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन को देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखें तो एक बार आप हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ आपके क्लास के रिलेटेड सभी का क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं, जैसे कि हिंदी, मैथ, साइंस, विज्ञान, जो भी है, इंग्लिश, सबका वहाँ क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेन का वीडियो अवेलेबल है। तो एक बार जाके हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप एक बार हमारा ज़रूर चेक देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। देखिए आपने प्लेलिस्ट चेक कर लिया। अब आगे देखते हैं, कहा जाता है भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो सो न्यायालय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो यहाँ आपको निर्णय दे दिया जाता है वो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, आप पूरा तरह से संतुष्ट वहाँ हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, अब हमारा 11 नंबर का है। देखिए कहा जाता है पूर्व तराइन में स्थित 7 राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है। सातों राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ, जो 7 सिस्टर जो हमारे कहलाते हैं वो कहाँ उसके उच्च न्यायालय स्थित हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो कहाँ है, गुवाहाटी में है। कहाँ है, गुवाहाटी में है। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप, सभी ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करते हैं क्या होगा कि वहाँ से आपको वीडियो देखेगा, और वीडियो देखने के बाद क्या होगा कि वहाँ वो भी बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब अगला हमारा है 12 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है किस दशक में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित आचित्य की व्याख्या की गई थी। कि किस दशक में सर्वोच्च न्यायालय में जो सो जनहित आचित्य के बारे में व्याख्या की गई थी, यानी कि उसके बारे में बात किया जा रहा था। तो कब, 1980 में। ठीक है, फर्स्ट होगा इसका, ए आंसर होगा 1980 में। अब हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है किन मामलों में प्राथमिक दर्जा करवाना अनिवार्य है। कौन सा मामला में प्राथमिक दर्जा करवाना अनिवार्य हो जाता है, तो फौजीदार वाला मामला जो होता है उसमें। ठीक है, अब अगला हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। अभी के समय में वर्तमान में देखा जाए तो कितने न्यायाधीश होते हैं, उसमें आपने कितना देखा था 34, लेकिन यहाँ 34 ऑप्शन नहीं है, 34 ही होगा। ठीक है, यहाँ 31 दिया हुआ है, तो हर चैप्टर का अलग अलग बात होता है। अब देखते हैं हम 15 नंबर का है। कहा जाता है कि कितने समय बाद अदालत शांति की जमानत मंजूरी कर लेती है। कितने समय के बाद। देखिए अदालत में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत समय लग जाता है आपको इंसाफ पाने में। ठीक है, तो यहाँ 1 महीना दिया हुआ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, 1 साल क्या 10 साल आपको लग जाता है इंसाफ पाने में। ठीक है, अब अगला हमारा 16 नंबर का है। कहा जाता है किसने युवाओं को गिरोह का भंडाफोड़ दिया कि भंडाफोड़ किया जो
गहने चोरी करते थे, कौन? तो देखिए कौन सब समझिएगा, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है 16 नंबर का क्वेश्चन में सी है, कहा जाता है इन इंस्पेक्टर शर्मा ने चोरों को क्या किया था, पूरा तरह से उन्हें मारने पीटने लगते थे जब पता उन्हें चल जाता था कि ये चोर है। अब अगला हमारा 17वां नंबर का, कहा जाता है अपराध की जांच करने में पुलिस क्या भूमिका निभाती है। जो अपराधी जो होता है उसके जांच पड़ताल करने में जो हमारी पुलिस है वो क्या भूमिका निभाती है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो सो उपरोक्त सभी होगा, यानी कि गवाहों के बयान दर्ज करना, सबूत इकट्ठे करना और चार्जशीट खारिज करना, ठीक है। ये सब सभी नियम वो फॉलो करके आगे बढ़ा देता है। तो इसका डी नंबर का आंसर होगा, ठीक है। अब अगला हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है समझिएगा। कहा जाता है कि गुआह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। गुआह शब्द जो सो किसके लिए प्रयोग किया गया है, अपराधी के लिए, बेगुनाह के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने मामले के संबंध में कुछ देखा सुना या जाना हो, इनमें से कोई नहीं। तो समझिएगा 18वां नंबर का क्वेश्चन है, किसके लिए ये शब्द का उपयोग किया गया है। देखिए जो व्यक्ति के लिए जिसने मामले के संबंध में कुछ देखा सुना हो उसके लिए, ठीक है। तो 18वां नंबर का क्वेश्चन का सी आंसर होगा। अब 19 नंबर का देखते हैं। देखिए कहा जाता है कोई व्यक्ति दोषी नहीं या तय करता है किसका काम है, या दोषी नहीं है या किसका काम है, या न्यायाधीश का काम है कि यह दोषी नहीं है, क्योंकि वह सबूत के आधार पर न्याय देता है, ठीक है, प्रूफ के आधार पर। तो दोषी है या नहीं है ये पुलिस नहीं निर्णय लेती है, ये हमारा न्यायालय लेता है, ठीक है। अगला हमारा 20वां नंबर का है, कहा जाता है अपराध की जांच के दौरान पुलिस को क्या करने का अधिकार होता है, ठीक है। सताने का, पीटने का, गोली मारने का, उपरोक्त सभी। शायद हो सकता है कि पीटने का अधिकार होता है। तो देखते हैं 20 नंबर का क्या है, उपरोक्त सभी। अब अगला है 21 नंबर, कहा जाता है न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है। जो न्यायाधीश होती है उसकी क्या भूमिका होती है, सारे गवाहों को सुनना, सबूतों की जांच करना, दोषों को सजा सुनाना, उपरोक्त सभी। 21 नंबर का उपरोक्त सभी होगा। अब 21 नंबर हो गया। 22 नंबर देखते हैं, कहता है डी ए वसु निर्देशकों के किसके लिए बनाए गए थे। डी के बासु निर्देशक किसके लिए बनाए गए थे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, तो पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए बनाया गया था। अब अगला देखते हैं जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो सो अनुच्छेद 21 में जो सो सभी लोगों को जो सो मौलिक अधिकार दिया गया है। अब अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा के अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार को जो सो 21 में जो सो प्रूव किया गया है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कौन सा जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार। अब अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है FIR को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट। क्या कहा जाता है, FI यानी कि FIR आपके पर दर्ज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन शायद हो सकता है, और रिपोर्ट हो सकता है, R से रिपोर्ट ही होगा। अब अगला हमारा 26 नंबर है, कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय फौजदारी कानून के अंतर्गत है। विषय फौजदार जो सो कानून के अंतर्गत है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो हत्या, दहेज और चोरी उपयुक्त में से सभी, ठीक है, इसके अंतर्गत सभी आता है फौजदार के अंदर, ठीक है, फौजदार के अंदर। अगला है हमारा 27 नंबर का, कहा जाता है निष्पक्ष शब्द का क्या अर्थ है। कि निष्पक्ष शब्द का क्या अर्थ है, समझिएगा। निष्पक्ष शब्द का क्या अर्थ है कि न्याय संगत व्यवहार करना। न्याय संगत व्यवहार करना यानी कि सबको एक समान रूप से जो है व्यवहार करना, यही हो सकता है। अब अगला 28 नंबर का क्या कहा जाता है, पंजाब और हरियाणा का उच्च
न्यायालय कहाँ पर स्थित है? पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पंजाब का शायद चंडीगढ़ में हो सकता है। सॉरी, उच्च न्यायालय है ना, हाँ उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होता है। ठीक है, अब अगला हमारा 29 नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षण है? कौन सा अधिकार है जो हमारे मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अधिकार है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है सो हमारा क्या है? मौलिक अधिकारों को संरक्षण करता है। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसे किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। अब अगला हमारा 31 नंबर का है। कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जो कि पूरे इंडिया का जो हुआ क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। अब अगला है 32 नंबर का। कहा जाता है पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्र, तो हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और इस प्रकार इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है, यानी कि इस अध्याय का जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर आके नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।